उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। ये सीधा सीधा आरोप अखिलेश यादव का है। एसआईआर की उस प्रक्रिया को लेकर जिसको लेकर बवाल बिहार में भी हुआ, बवाल पश्चिम बंगाल में इस वक्त हो रहा है। मामला सुप्रीम अदालत में पहुंचा हुआ है। ममता बनर्जी अपनी दलीलें खुद दे रही है एसआईआर को लेकर, और ऐसे वक्त में अखिलेश यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मुद्दे पर फिर सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर और खासकर फॉर्म 7 को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि फॉर्म 7 है क्या। इस फॉर्म 7 के जरिए जो निर्वाचन आयोग आपको प्रोवाइड करता है, उसके जरिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि क्या खामियां है, किसका नाम कटवाना है। लेकिन यह अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसको अपने नाम में या कुछ भी चेंजेस करवाना है, कोई भी, या उसके घर के किसी सदस्य की डेथ हो गई है और उसका नाम कटवाना है, तो फिर उस फॉर्म 7 में अपना पूरा डिटेल उसे भरना होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके मुताबिक जो चोरी पकड़ी है वो मैं बताने जा रही हूं। एक नंदलाल व्यक्ति को लेकर वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वो व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करता है बल्कि अंगूठा लगाता है। अब अखिलेश यादव का आरोप है कि इस नंदलाल के जरिए फॉर्म 7 के बहाने कई लोगों के नाम काटे गए हैं और ये बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। तो चुनाव आयोग और बीजेपी से सीधा सीधा ना सिर्फ सवाल पूछा उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा कि आप टारगेट करके मुस्लिमों के नाम काट रही हैं। आप वोटर लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों का नाम काट रहे हैं। एक तो धर्म विशेष को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और साथ ही कि जो हमारे वोटर्स हैं उनके नाम बाकायदा काटे जा रहे हैं। वैसे अगर पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े की मैं बात करूं तो पिछले दिनों ये भी स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि नुकसान बीजेपी को भी एसआईआर प्रक्रिया से हो रही है, क्योंकि जिन जिन जगहों के डिटेल्स आए सामने एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए, वोटर लिस्ट में जिनका जिनका नाम अब रह गया है, उसके जरिए पता यह चलता है कि जितने भी बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे ज्यादातर लोगों के नाम कटे हैं। और जिन लोगों के नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, वो बीजेपी के वोटर हैं, ऐसा दावा किया गया। अब इसके पीछे क्या खेल है वो भी जरा मैं आपको बता दूं। कई लोगों ने अपने नाम दो जगहों पे रखे थे पहले के मुताबिक, एक ग्रामीण इलाकों में था और फिर एक शहरी इलाकों में जहां वो रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब इस तरीके से जब हुआ कि आपको हर हाल में एक ही जगह पे नाम रखना है, तो लोगों ने अपने गांव को ज्यादा प्रेफरेंस दी, ना कि जिन जिन शहरों में वो रह रहे थे। और इसीलिए दावा यह किया गया कि बीजेपी के भी वोटर्स का नाम कटा है। लेकिन अब अखिलेश यादव इसको लेकर बहुत मुखर हो चुके हैं। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव पहले आरोप नहीं लगाए। उन्होंने एनआरसी वाला एंगल उन्होंने पहले भी उठाया था कि ये एसआईआर नहीं है बल्कि ये एनआरसी है। वही एनआरसी जिसका खौफ दिखाकर मुस्लिमों को सड़कों पर उतारा गया था और मुस्लिम सड़कों पर खुद से उतरे भी थे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की दावे में कितनी सच्चाई है, बीजेपी का या चुनाव आयोग का इस पर क्या अब स्टैंड रहता है, उस पर हमारी नजर है। लेकिन फिलहाल एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है, चाहे वो यूपी को लेकर हो, पश्चिम बंगाल को लेकर हो, या जहां पे चुनाव संपन्न हो गया है यानी बिहार को लेकर हो। एसआईआर इस वक्त सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई है विपक्षी पार्टियों के लिए भी और बीजेपी के लिए, इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी को इस एंगल से जवाब देते नहीं सूझ रहा है। एसआईआर को ही केंद्र में रखकर कहा गया कि एसआईआर में जितने लोगों के नाम कटे उसका फायदा बीजेपी को पहुंचा बिहार के चुनाव में, एनडीए गठबंधन को पहुंचा बिहार के चुनाव में, और 10,000 का वो मामला था ही। अब अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव और मुखर हो चुके हैं। अगर आपका ताल्लुक यूपी से है या अगर आप किसी और प्रदेश में हैं और वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, या उनसे बाकायदा सिग्नेचर करा के और किसी और का नाम कटवाया जा रहा है? अगर ऐसी जानकारी आपके पास है तो मुझे कमेंट करके बेहिचक बताएं।